हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन आईपीओ के बारे में। यानी कि तीन आईपीओ को, अगर तीनों में से कोई भी आपको आईपीओ अलॉट हुआ है, जिसमें है सिनोरिस फार्मास्यूटिकल का आईपीओ, वेंटिव हॉस्पिटल का आईपीओ और केरारो इंडिया का आईपीओ, अगर इनमें से कोई भी आईपीओ आपको अलॉट हुआ है तो लिस्टिंग वाले दिन आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में शेयर करूंगा। साथ में अगर आपको ममता मशीनरी का या और किसी आईपीओ का, जो रिसेंटली 8 आईपीओ आए थे, उनमें से किसी का भी अगर आपको रिफंड नहीं आया है तो रिफंड कैसे ले सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इन तीनों आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो सेम डे पर होने वाली है। सेम डे है 30 दिसंबर का। 30 दिसंबर मंडे को इनकी लिस्टिंग होने वाली है। 10 बजे इसकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाएगी। 9 से लेकर 9:45 के बीच में प्री ओपन मार्केट का टाइमिंग रहेगा। ठीक है। जिन जिनको आईपीओ अलॉट हो गया है उनके डीमैट अकाउंट में सुबह 9 बजे से पहले पहले सारे शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, चाहे वो सिनोरिस के हो, चाहे वेंटिव हो, चाहे केरारो इंडिया के हो। वैसे ऑलरेडी आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो मंडे को सुबह 9 बजे से पहले पहले आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स आ जाएंगे। अब आगे की क्या रणनीति हमें तय करनी है वो आगे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ इन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें सिनोरिस फार्मास्यूटिकल का। तो सिनोरिस फार्मास्यूटिकल का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है फ्रेंड्स 284 रुपये का, यानी कि लगभग 72% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है। अगर इसका अकॉर्डिंग टू जीएमपी यहाँ पर लिस्टिंग होती है तो एग्जैक्ट प्रॉफिट मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो, इसका जो जीएमपी है 284 का जीएमपी है, और सिनोरिस के अंदर एक लोट के अंदर जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है 38 इसके अंदर शेयर्स है। तो इसके अकॉर्डिंग लगभग आपका 10,800 के आसपास का 10,800 के आसपास का प्रॉफिट बन सकता है। 10,000 से 11,000 के बीच का आपका डिसेंट प्रॉफिट इसके अंदर यहाँ पर लिस्टिंग पर बन सकता है सिनोरिस फार्मा का, जिन भी इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट हुआ है उनको। ठीक है, ये तो आपका प्रॉफिट बन सकता है। अब आपको क्या एक एक का बताता हूँ पहले कि अब आपको इसमें क्या स्ट्रेटेजी सेट करनी चाहिए। तो देखो, मेरे हिसाब से 11,000 का अगर आपको प्रॉफिट बनता है लिस्टिंग पर, तो जिन्होंने लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है उनको तो मैं रोकूंगा नहीं कि आप यहाँ पर होल्ड करें। आपको 11,000 का या 12,000 का या 10,000 का अगर प्रॉफिट मिल रहा है लिस्टिंग पर, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। इसके अलावा अगर जो इन्वेस्टर यहाँ पर लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की बात करते हैं, तो सिनोरिस फार्मा कंपनी को अगर हम देखते हैं तो कंपनी का काम है फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। साथ में यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर मिले जुले फाइनेंशियल है। ओके ओके, इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतनी बहुत अट्रैक्टिव कंपनी भी नहीं है, उतनी ख़राब कंपनी भी नहीं है। तो अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 50% को आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं और 50% को यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट डिसीजन इस आईपीओ के अंदर यहाँ पर रह सकता है। तो इसकी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है इस आईपीओ के अंदर, सिनोरिस फार्मा के अंदर, उनको अगर इसकी जो मैंने आपको लिस्टिंग बताई है 75% के प्रीमियम पर, अगर इस प्रीमियम के ऊपर लिस्टिंग ना होकर कम पर लिस्टिंग हो जाती है, 50% तक भी लिस्टिंग हो जाती है, तो फिर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें वेंटिव हॉस्पिटलिटी की, तो वेंटिव हॉस्पिटलिटी का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम फ्रेंड्स वो चल रहा है यहाँ पर 92 रुपीज़ का ग्रे मार्केट चल रहा है। लगभग 15% के आसपास का आपको प्रॉफिट हो सकता है ऐसे। तो 92 के अकॉर्डिंग मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ इसका क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है। 92 तो इसका ग्रे मार्केट है, और इसमें एक लोट में कितने शेयर्स है वो देख लेते हैं। इसमें एक लोट में है 23 शेयर्स, 23। तो 2,000 का बहुत कम प्रॉफिट निकल के आ रहा है। 2,000 का यानी 2,000 से 3,000, 2,000 से आपका 2,500 तक का आपका प्रॉफिट हो सकता है। अगर मान लो ख़राब से ख़राब भी लिस्टिंग हुई तो 1,500 रुपये से लेकर 2,000 तक का आपका यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। तो सर, क्या हमें इसमें होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? तो देखो, मेरे हिसाब से यार कंपनी को मैंने खुद ने पर्सनली देखा है यहाँ पर, तो मेरे को तो फंडामेंटली बहुत ख़राब लग रहे हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। आप देखो, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखो आप इसके, 22 के अंदर नेगेटिव में है, 23 में कुछ ज़्यादा बढ़िया काम नहीं किया, 24 के अंदर आप देखो माइनस के अंदर है, सितंबर 24 में आप देखोगे तो वो भी माइनस के अंदर है। तो कंपनी जब कमाई नहीं रही है तो हम ऐसी कंपनी पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे बने रह सकते हैं? तो मेरे हिसाब से अगर हमें जो भी प्रॉफिट मिल रहा है 2,000, 3,000 का प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ही सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म के बना हिसाब से रहना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हैं। मुझे इस कंपनी में लॉन्ग टर्म बने रहने का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा करारो इंडिया की बात करें तो करारो इंडिया का जो जीएमपी है वो बिल्कुल फ्लैट जीएमपी बता रहा है, जीएमपी जीरो बता रहा है। जीएमपी जीरो का मतलब है कि जिस प्राइस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने वाली है उसी प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे आईपीओ आया जिनका जीएमपी जीरो था और लिस्टिंग के बाद में वो 10%, 20% और 30% तक भी चल दिए थे। ठीक है, तो जिनको आईपीओ अलॉट हो गया है, सेल करने की जल्दीबाजी नहीं करें। अगर यहाँ पर लिस्टिंग फ्लैट हो जाती है
तो यहाँ पर हो सकता है ऊपर जाने के चांसेस जो, अगर यहाँ पर 10-20% तक का हमारा प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना बेस्ट डिसीजन रहेगा। अगर डिस्काउंट लिस्टिंग हो जाती है आपको लगता है कि गलत आईपीओ के अंदर फंस गए हैं, तो थोड़ा लॉस के अंदर भी यहाँ पर हम निकल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहते तो थोड़ा होल्ड करेंगे कुछ दिनों के लिए, कम से कम 6 महीने तक होल्ड करेंगे। उसके बाद में अगर हमारा जो प्रॉफिट है 10% या 20% तक नहीं आ जाता, तब तक हम उसको होल्ड करके यहाँ से इस कंपनी से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला, कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको आईपीओ का अभी तक रिफंड नहीं आया है, जैसे ममता मशीनरी का रिफंड भी नहीं आया कईयों का। तो आपको क्या करना है, उस रजिस्ट्रार के ऊपर जाना है जिसके ऊपर आपने अलॉटमेंट चेक करा था। जैसे कि लिंक्डइन टाइम के ऊपर ममता मशीनरी का देखा था, तो जब आप लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट के ऊपर आओगे तो आपको इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको साइड में यहाँ पर आपको एक मेल आईडी दिखाई दे रही होगी, ये वाली mamtamashinri.ipo@linkedintime.com। इसके अलावा साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते मान लो किसी का डैम का नहीं आया, तो डैम के जाएंगे तो डैम का ईमेल आईडी अलग होगा, damcapital.ipo.linkedin.co.in। तो इसी मेल आईडी का क्या करना है, तो देखो जनरली यहाँ पर रिफंड इनिशिएट किया जा चुका है, लेकिन अगर आपका रिफंड नहीं आया तो 2 से 3 दिन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि मंडे तक आपको वेट करना है और कुछ भी नहीं करना, मंडे तक आप वेट कर लो। अगर मंडे तक भी आपका रिफंड नहीं आता है तो जो ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखी है उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको ईमेल करना है कि सर हमने इस आईपीओ के अंदर मेरा ये पेन नंबर है, मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है, इससे मैंने अप्लाई किया है और मुझे यहाँ पर रिफंड रिसीव्ड नहीं हुआ है। आपके पास में रिप्लाई आ जाएगा कि सर आपका रिफंड हमारी तरफ से इनिशिएट किया जा चुका है, बैंक की तरफ से आपका पैसा यहाँ पर ब्लॉक है। तो यहाँ पर बैंक की तरफ से अगर आपका पैसा ब्लॉक है तो रजिस्ट्रार उसमें कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको उसके केस में अंदर बैंक से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि आपने बैंक को मैंडेट दे रखा है, यूपीआई मैंडेट, और जब तक कि आपका यूपीआई मैंडेट की डेट है, फॉर एग्जांपल आपके यूपीआई मैंडेट की डेट दिखा रखी है 5 जनवरी तक की दिखा रखी है कि भाई 5 जनवरी की आपकी यूपीआई की मैंडेट की डेट है। यूपीआई मैंडेट डेट का मतलब है कि जब आपने आईपीओ अप्लाई किया था तब वहाँ पर आपको आपका जो फंड ब्लॉक हुआ था वो 5 जनवरी तक हुआ था, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यह होगा कि 5 जनवरी तक बैंक आपका पैसा यहाँ पर होल्ड कर सकता है, बैंक के पास में राइट्स है। अगर आप उसको अनहोल्ड कराना चाहते हो तो आपको बैंक से उसके कॉन्टेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप वेट करो मंडे का, और अगर आप और ज़्यादा वेट कर सकते हो तो मैंडेट का कैंसिल, ऑटोमेटिक कैंसिल होने का वेट करो। अगर मंडे भी निकल जाता है, मैंडेट की डेट भी निकल जाती है, देन आफ्टर आप उसके बाद में आपको रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करना है और बैंक से आपको कांटेक्ट करना है, तभी आपका रिफंड यहाँ पर मिलेगा। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका रिफंड आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है कि किसी का रिफंड फंड यहाँ पर रोक लिया जाता है बैंक की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दे। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि इन तीनों आईपीओ की लिस्टिंग पर सिनोरिस हो गया, केरारो हो गया और वेंटी हो गया, इन तीनों की लिस्टिंग पर सुबह 8:30 बजे में प्री ओपन मार्केट में आप लोगों के साथ में लाइव रहूँगा। कौन से प्राइस लेवल के ऊपर हमें बाय करना होगा, कौन सी के ऊपर सेल करना होगा, ये सारे डिसीजन रियल टाइम पर ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और इन तीनों आईपीओ की लिस्टिंग पर आप लोगों के साथ में रहूँगा। अगर मुझे लगता है कि यार इस आईपीओ के अंदर मुझे भी एंट्री लेनी चाहिए, तो उसी टाइम पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई इस आईपीओ के अंदर मैंने एंट्री ले ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे डैम का आईपीओ मिला था, मैंने डैम की कंप्लीट होल्डिंग बिल्कुल हाई पे जाके, मार्केट ऐसे चल रहा था है ना, यहाँ टॉप पे जाके मैंने यहाँ पर इसको सेल कर दिया है, ठीक है। और अगर हम ममता की बात करें तो ममता की मैंने 60 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को मैंने सेल किया था, बाकी 60 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर अभी होल्ड कर रखी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर से जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।